महाराज श्री कहते हैं अभी तक सुना था कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर हमें तो आज साक्षात मिल गया है छप्पर फाड़ के। महाराज श्री मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, जिज्ञासा नहीं बल्कि वो है, समस्या है कि आजकल एकल परिवार होने लगे हैं और एकल परिवार में कभी बीमारी है, कभी अशुद्धि है, कभी बाहर चले जाते हैं। इस कारण भोजन में बहुत समस्या होती है। तो पुरुषों को ना चाहते हुए भी होटल का भोजन करना आ रहा है। शायद मेरी समस्या यही है। निवेदन है महाराज श्री कि आप एक सात्विक भोजनशाला खुलवा के। पहले तो एकल परिवार होने लगे हैं, परिवार छोटे होने लगे हैं और मकान बड़े होने लगे हैं। मकान बड़े बनते हैं लेकिन परिवार छोटे। पहले मकान छोटे होते थे और परिवार बड़े होते थे। कई लोग तो बरामदे में सोते थे तो व्यवस्थाएं थी। अब एकल विहार की ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे बड़ा ये आदर्श काम यदि कहीं हो रहा है तो दो स्थानों पर। एक तो आपके बुंदेलखंड में ललितपुर वाले, एक जननी के माध्यम से इतना बड़ा आदर्श कार्य हुआ। प्रतिदिन 400-500 लोग शुद्ध भोजन कर रहे हैं जो मजबूर है। बड़ा शहर है और एक जयपुर के अंदर चल रहा है। पूरा जयपुर इतना सुखीमय है और भी कई जगह किशनगढ़ वगैरह में है। हर नगर में आज के समय ये होना चाहिए। पंचायत को इसको प्राथमिकता देना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे उन समस्याओं में को करेंगे क्या। लोग आज में एकल परिवार होने से मजबूर हो जाते हैं तो उनको अशुद्धि में भोजन बनाना शुरू कर देते, बच्चों को खिलाना शुरू कर देते। अब कोई सासू और दादी तो है नहीं जो टोक दे। दोनों मियाँ बीवी रहते हैं तो वो कहते होटल में खाने की अपेक्षा तो घर में अशुद्धि में खाने में क्या बात है, और होटल में कौन से शुद्ध लोग बना रहे हैं। तो ये समस्या तर्क दे करके लोग कहते हैं इसका समाधान यही है कि हर नगर में समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से ये कार्य होना चाहिए और नियम बनना चाहिए कि एक भोजनालय चले। बहुत इसमें कोई घाटा नहीं है। आप सशुल्क रखिए, आप पैसा लीजिए और बहुत इनकम है। अभी जनक जननी से बताते कि बहुत इनकम है लोग। और इसका जयपुर के अंदर तो एक महिला मंडल है, महिला मंडल ही पूरा चला रहा है। और जयपुर के अंदर अभी ललितपुर के अंदर एक जनक जननी आश्रम भी खोला। भोजन की व्यवस्था तो घर तक पहुंचा रहे वो। यदि कोई यहाँ नहीं आ सकता है तो घर टिफिन लेकर कर्मचारी जाता है। और ऐसे वृद्ध जिनके बच्चे मरण को प्राप्त हो गए हैं या कोई उनके घर में नहीं है, बच्चे छोड़ के चले गए, कोई भी खिलाने पिलाने नहीं है, ऐसे वृद्ध महिला पुरुषों के लिए भी उन्होंने जनक जननी आश्रम खोला। इतना बड़ा वहाँ का दृश्य देख करके आता है। अशोकनगर इसमें समर्थ है। आज प्रश्न आया है तो कल तक पंचायत के द्वारा इसकी घोषणा हो जाती है तो बहुत अच्छा है। स्थान की कमी नहीं है, स्थान तो बहुत है। यही सामने वर्धमान स्कूल, वर्धमान धर्मशाला बन रही, इसमें पीछे अभी 2-3 मकान लिए हैं, उनमें भी पीछे चालू हो सकता। मन हो तो जगह तो आकाश में भी निकल आएगी। मन हो तो जगह तो आकाश में भी निकल आएगी। पर ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत पुण्य का कार्य है। अशुद्धि से बच जाएंगे, होटलों में लोग खाते हैं उनसे बच जाएंगे। और व्यवस्था ये होना चाहिए, कोई कठिन नहीं है। बस एक महिला मंडल सामान लेवे अथवा पंचायत उसकी एक कमेटी बना लेवे, उप समिति बना देवे और वो इस कार्य को ढूंढेंगे। देखो अभी तो महोत्सव वगैरह होते हैं तो कौन जैन मिलन है जो पानी नाश्ता दे रहा था, मास्टर है ना, समन्वय ग्रुप कर रहा है। अब जब साधु संत महोत्सव आते तब करते, क्यों ना समन्वय ग्रुप से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि समन्वय ग्रुप भी इसी बात को यदि स्थायी रूप से कर देता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्थान पंचायत दिला देवे या पंचायत खुद चालू करे।
पर इसके लिए बहुत होना चाहिए। जबलपुर ललितपुर के अंदर भी मैंने प्रेरणा दी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के अमित जी हैं वहाँ पर वो चला रहे हैं। और यहाँ भी 10-5 लोग तैयार हो। समन्वय ग्रुप को मेरा परामर्श है और पंचायत को है, ये दोनों बैठ करके आज डिसीजन करके और कल शुभ मुहूर्त में इसका कार्य बहुत अच्छी तरह हो जाए। बहुत अच्छा कार्य, मैं नहीं कह सकता कितना अच्छा। एक अभक्ष को त्याग कराने के लिए मुनि महाराजों पर कथा लिखी जाती थी कि उन्होंने फलाने व्यक्ति का एक अभक्ष का त्याग करा दिया, और यहाँ तो सैकड़ों लोगों के अभक्ष के त्याग हो जाएंगे, शुद्धि का कार्य होगा। और वहीं पर कुछ रोजगार भी मिल जाए। पूज्य गुरुदेव ने एक पूरी मैत्री करके व्यवस्था बनाई थी। पूरी मैत्री का अर्थ था कि अपने घर के बाजार के कोई मसाले नहीं, जो समाज में बेरोजगार महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, उनको रोजगार दिया जाए और वो यहीं आकर के लघु उद्योग के रूप में सारे मसाले बनाएं और सारे मसाले मंदिर में 1 घंटे सुबह समय यहाँ मंदिर में रखें और शुद्ध मसाले पहुँचना चाहिए। ये व्यवस्था बहुत जबलपुर में महासमिति पालीवाल वगैरह, पालीवाल कोई महासमिति है, वो इस व्यवस्था को कर रही है। महासमिति कई स्थानों पर ये कार्य कर रही है। तो ये कार्य बहुत अच्छा प्रश्न है, सामयिक प्रश्न है, आज ज़रूरत है तो दोनों पर इस पर विचार करके फिर अपन कर विचार करते हैं। निर्यापक महाश्रमण, यदि कोई बात अपने मुख से कह दें और वो हो ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। देवता आकर यहाँ व्यवस्था बनाएंगे। हम तो गुरुदेव के भक्त हैं और आज का यह जो इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है उसके लिए 5,51,000 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। और हमारे महामंत्री यहाँ बैठे हैं। हम यह संत सुधा सागर, आप तो हाँ कहो, पैसा तो बरस जाएगा, पहले पंचायत पहले प्रस्ताव कर ले। महामंत्री जी ने हमारे यह बात कह दी है, इसलिए गुरुजी मैं अधिकृत रूप से कह रहा हूँ। पूछ लो, तुम्हारा कोई विरोध कर दे तो